जी अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एसके क्रिकेट शो। एक नई वीडियो और एक नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। बात करने जा रहे हैं हांगकांग और श्रीलंका के दरमियान इस एशिया कप का 8वां मैच जो कि अभी तक पजीर हुआ है, जिसमें कंप्रीहेंसिव 4 विकेटों से जीत हासिल की है श्रीलंका ने। इसके ऊपर डिटेल से बात करते हैं, फिर हांगकांग के साथ जो सिनेरियो हुआ वो उसके ऊपर भी डिटेल से बात करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और पहली दफ़ा आए तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुँचती रहें। सबसे पहले मैं बात करूँगा कि यार क्या ही ज़रूरत थी कि इस तरह गंदी बॉलिंग करने की, जब हांगकांग ने एक टाइम पे श्रीलंका को पकड़ लिया और तकरीबन कोई अगर हम देखें तो 55 बॉलों पे अभी कोई 70 रन चाहिए थे, यानी कि 15-15 20-20 रन का फ़र्क है, लेकिन उसके बावजूद ये मैच हार गए हैं। तो ये सिनेरियो कैसे आएगा? फिर इतनी गंदी फील्डिंग, फिर कैचिंग ड्रॉप, यानी कि ये क्या चक्कर है कि हांगकांग की टीम जो है इतना बड़ा इंटरनेशनल टूर्नामेंट खेल रही है, लेकिन थ्रू आउट इनके पास वो गट्स नहीं है कि वो अपनी बड़ी टीमों को पकड़ सकें। वो आपको सारों को नज़र आ गया होगा जिसने मैच देखा है कि ये जो हम समझते हैं ना कि यार एसोसिएट टीम्स में अच्छी जो टीम है उसमें हांगकांग की टीम भी है। और जिस तरह उन्होंने आज बैटिंग की है श्रीलंका के खिलाफ, वन ऑफ द बेस्ट अगर देखें तो इनका इतना टारगेट नहीं बनता था और काफ़ी अच्छी उन्होंने बैटिंग कर दी। आज 20 ओवर्स के अंदर 149 रन 4 विकेटों के नुकसान पर उन्होंने बोर्ड पे लगाए, जिसका ताकुब करते हुए श्रीलंका की टीम जो है वो अपने 6 खिलाड़ी आउट करवा बैठी 153 रन पे। यू जस्ट इमेजिन, श्रीलंका जैसी टीम अपने 6 खिलाड़ी आउट करवा लिए उन्होंने, लेकिन थ्रू आउट फिर भी लास्ट ओवर तक मैच गया है। और थ्रिलर इस एशिया कप का यही नजर आया कि अभी भी डर लग रहा था कि शायद इंडिया कह रहा हूँ, अभी भी डर लग रहा था कि ये श्रीलंका क्या ये मैच जीत पाएगी, लेकिन एट दी एंड श्रीलंका की टीम है। फिर अब इतने गट्स तो होने चाहिए कि श्रीलंका इनको पकड़ लेगी, लेकिन थ्रू आउट एक ओवर पहले ही पकड़ लिया और मैच को जीत गए हैं और श्रीलंका 4 विकेटों से फिर जीत गए हैं। लेकिन थ्रू आउट हांगकांग ने टफ टाइम जरूर दिया है यहाँ पे श्रीलंका को। अब आ जाते हैं ज़रा स्कोर कार्ड के ऊपर। हांगकांग ने पहले बैटिंग की है। अगर टॉस के ऊपर पहले नज़र डालें तो श्रीलंका ने टॉस जीती थी और पहले बॉलिंग का फैसला किया था, और थ्रू आउट फिर हांगकांग ने बैटिंग करते हुए ज़ीशान अली को और अंशुमन रथ को दोनों को मैदान में उतारा, जिसमें आज अंशुमन रथ की अच्छी इनिंग आई है, लेकिन थ्रू आउट 50 नहीं कर पाए। 46 बॉलों पे 48 रन की, लेकिन 4 चौके सिर्फ मारे, बाकी रना बॉल खेलते रहे हैं 104 के स्ट्राइक रेट के साथ। फिर उसके बाद ईशान अली 17 बॉलों पे 30 रन, 2 उन्होंने चौके मारे हैं सिर्फ, और 135 का स्ट्राइक रेट से वो बैटिंग करके गए हैं। फिर उसके बाद बाबर याद आते हैं 10 बॉल पे 4 रन, लेकिन थ्रू आउट 40 के स्ट्राइक रेट से अगर आप बैटिंग करेंगे तो फिर क्या बनेगा आपकी टीम का। वैसे नज़ाकत खान ने आकर नीचे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनिंग खेल दी है 38 बॉलों पे 52 रन की। अदरवाइज़ ये मैच कुछ और ही होता। अगर ये आके इस तरह की इनिंग ना खेलते तो शायद ये मैच फिर 100 के अंदर ही रहता। इन्होंने आके जिस तरह मैच को फिनिश किया है वो आउटस्टैंडिंग है, लेकिन फिर श्रीलंका की बॉलिंग गंदी हुई है, इसके ऊपर भी नज़र डालता हूँ। लेकिन उन्होंने 2 छक्के 4 चौके, 136 का स्ट्राइक रेट था नज़ाकत का, लेकिन थ्रू आउट नोट आउट इनिंग खेली है और आउटस्टैंडिंग इनिंग। फिर यासीन मुर्जा 4 बॉल पे 5 रन बना के वो आउट हो गए। फिर एजाज़ खान 6 बॉलों पे 4, इस तरह 149 रन बोर्ड पे लगा दिए हांगकांग ने। अब आ जाते हैं ज़रा श्रीलंका की बॉलिंग के ऊपर। तो श्रीलंका की बॉलिंग आज रफली नज़र आई है, जिस तरह की हम एक्सपेक्ट करते हैं कि यार ये करेंगे। और पिछले मैच में जिस तरह उन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ बॉलिंग की थी और उनको पकड़ के रखा था, तो आप यहाँ से आज अंदाजा लगाएं कि आज रन लेके आज तीक्ष्णा खेल रहे थे। आज 4 ओवर 22, बीच में फिर 3-3 वाइड्स दे रहे हैं एक ओवर के अंदर, तो वो आपके सामने फिर तीक्ष्णा, फिर नुवान तुषारा 4 ओवर 36 आज खा गए हैं, किसी को आउट नहीं किया। और हांगकांग के खिलाफ ये मैच खेल रहे हैं, किसी को आउट नहीं कर पाए। फिर उसके बाद जो आपके चमीरा 4 ओवर 29 रन दे के 2 विकेट्स उन्होंने ले लिए 7 की इकॉनमी के साथ, लेकिन थ्रू आउट रन भी लीक किए हैं। फिर उसके बाद वनिंदु हसारंगा 4 ओवर 27 रन, 1 विकेट उनके पास आई है। और जस्ट इमेजिन के साथ साथ मैं ये भी आपको याद करवा रहा हूँ कि हम किसके खिलाफ कह रहे हैं, हांगकांग के खिलाफ। फिर उसके बाद श्रीलंका ने 3 ओवर करवाए हैं, 22 रन दिए, किसी को आउट नहीं किया। फिर दासन शानका ने 1 ओवर करवाया, 5 रन दिए और 1 विकेट लिया, लेकिन उसको बाद में कप्तान एक ही ओवर से ज़्यादा नहीं दे रहा। और हालांकि शानका अच्छी बॉलिंग करते हैं और 1 ओवर में 5 रन खाते हैं, लेकिन उसके बावजूद इनको ओवर नहीं मिलता है। अब यहाँ से अंदाज़ा लगा लें कि बॉलिंग का क्या आज म्यार है। आज गंदी बॉलिंग श्रीलंका ने की है, तो ये रन लगे हैं बोर्ड पे। और ये मैं क्लियरली तौर पर बताऊँगा, वरना नज़ाकत को आप पकड़ लेते, कुछ भी कर लेते, लेकिन उसके बाद आपका ये 100 से ज़्यादा रन नहीं होने चाहिए थे। लेकिन दूसरी तरफ श्रीलंका की मैंने पिछले जब मैंने व्लॉग बनाया था तब मैंने एक बात की थी कि श्रीलंका जब टूर्नामेंट्स खेलने के लिए आती है तो ये कुछ अलहदा ही अंदाज नज़र आती है। आज भी जब बॉलिंग करी तो मैंने कहा यार नहीं, अब ये पुरानी बार श्रीलंका लग रही है, ये वैसे नहीं लग रही कि यार ये आई है डोमिनेशन करेगी और हांगकांग को एकदम से बाहर कर देगी। लेकिन मैं नो डाउट कि हांगकांग ने बहुत अच्छी बैटिंग की है। वो आज चांस नहीं देना चाह रहे थे, लेकिन उनके पास एक चांस है कि अगर हम आज का मैच जीतते हैं तो हम इस टूर्नामेंट में बचे रह सकते हैं। जिस तरह अब यूएई रह गया, यूएई ने ओमान को आज ही हराया, तो उसके जो असरात है कि इंडिया
क्वालिफाई कर चुका है सुपर 4 के लिए और पाकिस्तान अब टाई पे बैठा हुआ है यूएई के साथ। अगर यूएई पाकिस्तान को हरा देती है तो फिर यूएई क्वालिफिकेशन पे चली जाएगी और पाकिस्तान बाहर हो जाएगा, और अगर पाकिस्तान जीत जाता तो फिर पाकिस्तान क्वालिफाई कर लेगा। ये ड्यू टू पाकिस्तान पार्टिसिपेशन है कि पाकिस्तान अगर पार्टिसिपेट करते हैं एशिया कप के अंदर, जब तक ये आपके एंडी बायक्रॉफ्ट जो कि मैच रेफरी थे इंडिया के खिलाफ, अगर वो नहीं यहाँ पे तब्दील किए जाते आईसीसी की जानिब से या आईसीसी की जानिब से, तो ये पाकिस्तान अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया कि हमने तब तक मैच नहीं खेलना एशिया कप का, तो अगला मैच हमारा यूएई के खिलाफ है। अगर पाकिस्तान अनफॉर्चुनेटली अगर नहीं खेलता तो फिर यूएई की टीम जो है वो क्वालिफाई कर जाएगी। तो ये इस तरह का सिनेरियो बन रहा है। अभी तो फिलहाल कोई ऐसी खबर नहीं आ रही है कि अभी एंडी बायक्रॉफ्ट, लेकिन पाकिस्तान के इंटरनेशनल डायरेक्टर के जो हैं पीसीबी में उस्मान वाला साहब, उनको तो ओहदे से हटा दिया, उनको मुअत्तल कर दिया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, कि आपने स्टांस नहीं लिया फौरी तौर पे, तो उनको तो मुअत्तल कर दिया। लेकिन अब जो आगे पाकिस्तान का जो सख्त मौक़िफ़ है, क्या उसके ऊपर अब डटा रहेगा। तो ये बात करने का बीच में मकसद ये था कि हम लोग आगे क्वालिफिकेशन राउंड में किस तरह जाएंगे, या जा भी पा रहे हैं या हमने बाइकआउट कर दिया तो आगे कुछ और भी हो सकता है। तो ये मैंने आपको इस सिनेरियो को समझाने के लिए आपसे ये बात की है। लेकिन बैक टू हम अपने टॉपिक पे रहते हैं। अब आ जाते हैं ज़रा इनकी बैटिंग के ऊपर, श्रीलंका की। और तुमने संका पहली इनिंग के अंदर भी 50, इस मैच के अंदर भी 50 इन्होंने 40 बॉलों पे 68 रन की इनिंग, आउटस्टैंडिंग इनिंग, 2 छक्के 6 चौके, 154 का स्ट्राइक रेट। फिर रन आउट हो गए, यसीम मुर्जा ने बड़ा अच्छा रन आउट करवा दिया इनको, तो ये आउट हो गए। अदरवाइज़ एक अच्छी बैटिंग करे तो शायद ये मैच कुछ 2 ओवर्स पहले ख़त्म हो जाता अगर ये बैटिंग कर रहे होते तो। फिर उसके बाद खुशहाल मेंडिस है, 14 बॉल्स के अंदर 11 रन बना के वो जल्दी आउट हो गए। फिर कानवी चारा 18 बॉलों पर 19 रन बना के वो आउट हो गए। खुशहाल परेरा 16 बॉलों पे 20 रन बना के वो आउट हो गए। फिर उसके बाद आपके दासुन शान का 3 बॉल पे 6 रन। फिर श्रीलंका ने आगे 5 बॉल पे 2 रन बनाए। कमेंडो मेंडिस ने 5 पे 5 और मनिंदु हसरंगा 9 बॉल पे 20 रन, 1 छक्का 2 चौके, और मैच को फिनिश करने में हसरंगा का बहुत बड़ा हाथ है। और मैं कहूँगा कि यहाँ पे 7 हाथ हांगकॉन्ग का भी है। हांगकॉन्ग ने हाथों में कैचेस जो है वो भी ड्रॉप किए हैं, और तकरीबन कोई 6 से 7 मैचेस कैचेस कह रहा हूँ कि कैचेस यहाँ पे हमने देखा है कि 6-7 तो मैंने अपने आंखों से देखे हैं। फिर मैं जब शफलिंग कर लेता था तो बीच में फिर पता लग जाता था कि भाई इन्होंने कैच छोड़ दिए। अब यहाँ से अंदाज़ा लगाएं कि इस तरह की क्रिकेट खेलने के लिए हांगकॉन्ग आई हुई है, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने आखिरी ओवर तक 19वें ओवर तक मैच को लेके गए हैं। जस्ट इमेजिन कि श्रीलंका की टीम जो है उसके खिलाफ ये इतने थ्रिलर मैच जाएंगे और हांगकॉन्ग की टीम इनको टफ टाइम देगी। लेकिन नो डाउट इतने कैचेस ड्रॉप करने के बावजूद भी पाकिस्तान निकल रहा मुंह से, हांगकॉन्ग की टीम जो है इनको आखिरी ओवर तक मैच लेके गई है। और फिर श्रीलंका ने एट द एंड आखिर में आकर अगर ये हसरंगा शायद ये इस तरह की इनिंग ना खेलते तो ये मैच का पांसा कुछ और पलट सकता था, शायद आज बड़ा आपको अपसेट देखने को मिलता। लेकिन थ्रू आउट थैंक्स टू हांगकॉन्ग फील्डर्स जिन्होंने कैचेस छोड़े हैं, जिसकी वजह से आपने मैच ये फिनिश किया। सांका का 3 से 4 छूटा है, फिर उसके बाद आपके जो प्रेयर हैं उनके 2 कैचेस छूट गए, तो सामने आ रहे हैं बॉलर के पास ही कैच आ रहा है तो उससे नहीं पकड़ा जा रहा, फील्डर से नहीं पकड़ा जा रहा, फिर फील्डर्स कैच छोड़ के चौका करवा रहे हैं। तो ये आज की क्रिकेट खेली थी हांगकॉन्ग ने, लेकिन उसके बावजूद ये आखिरी ओवर तक मैच लेके आएंगे। तो नो डाउट बहुत अच्छी क्रिकेट आज खेली है हांगकॉन्ग ने। इस तरह की डेडिकेशन के साथ खेलते रहे, अगले टूर्नामेंट्स में आप बहुत होंगे। और ये भी ऑलमोस्ट क्या आप ये भी इस टूर्नामेंट से बाहर हो गई है हांगकॉन्ग की टीम भी, क्योंकि 3 मैचेस खेली है, तीनों के तीनों हार चुकी है। अब आ जाते हैं उधर से ओमान भी हो गई है पहले ग्रुप में से। अब पाकिस्तान और यूएई का जो टाई मैच है उसके ऊपर सारी नज़रें, और वो सेमीफाइनल के दौर पे अब नज़र आ रहा है, क्योंकि आगे हमने सुपर 4 के लिए आगे क्वालिफाई करना है। अच्छा, अब आ जाते हैं ज़रा हांगकॉन्ग की बॉलिंग के ऊपर। यासीम मुर्जा 4 ओवर 37 रन 2 विकेट्स पे, आयुष शुक्ला 3 ओवर 30 रन 1 विकेट। फिर उसके बाद तीक इकबाल है 2.5 ओवर 18 रन, किसी को और नहीं किया। एहसान खान 4 ओवर 25 रन 1 विकेट उनकी है। किंचित शाह ने 2 ओवर 15, किसी को और नहीं किया। एजाज खान 3 ओवर 27 रन 1 विकेट उन्होंने ली है। तो यू जस्ट इमेजिन कि रन्स लीग बीच में हुए हैं, लेकिन पकड़ा ज़रूर हुआ था। फिर आपने जो बीच में ओवर लगवा दिया सरंगा का, और फिर खुशहाल परेरा ने जो स्ट्रेट शॉट मारी, और फिर जब यासीम मुर्जा ने 9 बॉल कर दी, वहाँ से मैच ख़त्म हो गया था। तो ये आज का मैच था जो कि आप सबके लिए खबर लेके आया था मैं, ताकि आप लोग सब बाखबर रह सके एशिया कप के हवाले से। नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय का ज़रूर कीजिएगा, दुआ में हमें भी याद रखिएगा। जिस भाई ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुँच। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।